जब दारू पीता हुआ चीफ मिनिस्टर इस तरह के आदेश पारित कर सकता है तो नॉन वेल्यूबल वारंट भी जारी हो सकता है। तो नशे में सरकार, झूमता मुख्यमंत्री, झूमता एडमिनिस्ट्रेशन है। जो आज संदीप पाठक के यहाँ पुलिस भेजी है वो उस सब को मद्देनजर रखते हुए की गई है, ताकि लोगों का ध्यान आज कल का जो कृत्य था मुख्यमंत्री का असेंबली के अंदर, उससे हटाकर संदीप पाठक पे लाया जाए। देखिए, केजरीवाल डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं और उनके 7 सांसद चले गए हैं और कौन वहां रहेगा कौन नहीं रहेगा इसकी कोई गारंटी बची नहीं है। और वैसे भी केजरीवाल तो नोन है वेंडेटा पॉलिटिक्स के लिए। संदीप पाठक जी जैसे भारतीय जनता पार्टी में आए, पूरी पार्टी ही उनकी आ गई जो राज्यसभा में थी, उनके खिलाफ इस प्रकार का एक एफआईआर हुआ है। अब आम आदमी पार्टी हमेशा कोई जब उन पे प्रश्न उठता है तो कुछ ना कुछ ऐसा कार्य करती है। देखिए, पंजाब सरकार अजीब तरह का काम कर रही है। कभी किसी के फैक्ट्री पे रेड कर दे रही है और उसके बाद पंजाब हाईकोर्ट ने फटकार लगाई, तब भी नहीं सुधरे। जब दारू पीता हुआ चीफ मिनिस्टर इस तरह के आदेश पारित कर सकता है तो नॉन वेल्यूबल वारंट भी जारी हो सकता है। नार्को टेस्ट तो उन्होंने करवाया नहीं, विधानसभा में लोगों ने डिमांड किया था। तो नशे में सरकार, झूमता मुख्यमंत्री, झूमता एडमिनिस्ट्रेशन, ऐसे ऐसे काम होते रहेंगे। जिसको लेकर विपक्ष ने प्रश्न उठाया कि वह नशे की हालत में है, शायद उन्होंने शराब पी रखी है, इस प्रकार के प्रश्न वहाँ पर उठाए गए। और लोगों ने ये भी कहा कि उनके टेस्ट कराना चाहिए। मेंबर जो असेंबली के हैं विपक्ष के, उन्होंने कहा कि टेस्ट होना चाहिए। उस सबसे वो भागे। उस सबसे लोगों का ध्यान बांटने के लिए उन्होंने इस प्रकार का आज जो कृत्य किया है, जो आज संदीप पाठक के यहाँ पुलिस भेजी है, वो उस सब को मद्देनजर रखते हुए की गई है, ताकि लोगों का ध्यान आज कल का जो कृत्य था मुख्यमंत्री का असेंबली के अंदर, उससे हटाकर संदीप पाठक पे लाया जाए। और वैसे भी केजरीवाल तो नोन है वेंडेटा पॉलिटिक्स के लिए। ये पहली बार नहीं, इससे पहले जब राघव चड्ढा ने कहा कि वह पार्टी बदलेंगे तो उनकी सिक्योरिटी हटा ली, फिर हरभजन सिंह की सिक्योरिटी हटा ली। तो लगता है कि वो वेंडेटा पॉलिटिक्स से ग्रस्त है, वह द्वेष की भावना से सब करते हैं। परंतु मूल जो मुद्दा मुझे लगता है वो ये है कि लोगों का ध्यान कल का जो उनका कृत्य था असेंबली में, उससे हटाने के लिए ये सब किया गया है। सर, आगे क्या देखते हैं आप, क्या होगा? वो ठीक है, अपनी जगह केस करेंगे, वो अपनी जगह केस चला सकते हैं अगर उनके पास कोई सबूत हैं। परंतु संदीप पाठक के पास भी कोर्ट के माध्यम से रास्ता निकालने का कोई तरीका होगा। वह कोर्ट जाएंगे और कोर्ट से राहत के लिए गुहार करेंगे। देखिए, केजरीवाल डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं और उनके 7 सांसद चले गए हैं और कौन वहां रहेगा कौन नहीं रहेगा इसकी कोई गारंटी बची नहीं है, क्योंकि उनके भ्रष्टाचार से, उनकी तानाशाही से और उनके झूठ से उनके आसपास के लोग ही नाराज हैं। ये जो लोग हैं जो अभी 7 सांसद छोड़ के आए, ये केजरीवाल के खास लोग थे। तो ऐसा नहीं है कि कोई अननोन लोग थे, केजरीवाल के साथ उठने बैठने खाने पीने वाले लोग थे जो छोड़कर आए हैं। तो अब केजरीवाल का जब किला ढह रहा है और पंजाब की जनता भी उनसे बहुत नाराज है, तो इस प्रकार का रवैया की पुलिस भेज देंगे, एफआईआर कर देंगे, जेल डाल देंगे। मुझे नहीं लगता संदीप पाठक हो या कोई भी इन चीजों से डरने वाला है। और ये केजरीवाल का जो दोहरापन है वो और उजागर हो रहा है। आप पंजाब की पुलिस को लगाइए, कितना अपराध हो रहा है पंजाब में। रोज मर्डर हो रहे हैं, कभी अपहरण हो रहे हैं, किस प्रकार की घटनाएं पंजाब में हो रही हैं, कहीं बम चल रहे हैं। पंजाब की पुलिस को उन कामों में लगाने की जगह आप अपने राजनीतिक जो आप ही के साथी थे और आप उन्हें साथ जोड़ नहीं पाए, उनके पीछे लगा रहे हैं। वो जनता पंजाब की देख रही है और मुझे लगता है जो दिल्ली में दुर्गति हुई है वही पंजाब में होगी आम आदमी पार्टी की। संदीप पाठक जी जैसे भारतीय जनता पार्टी में आए, पूरी पार्टी ही उनकी आ गई जो राज्यसभा में थी, उनके खिलाफ इस प्रकार का एक एफआईआर हुआ है। अब आम आदमी पार्टी हमेशा कोई जब उन पे प्रश्न उठता है तो कुछ ना कुछ ऐसा कार्य करती है जिससे वो आशा रखते हैं कि जनता का ध्यान जो है वो हट जाएगा जो मूल विषय से है। जैसा आपने पूछा कि आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री के ऊपर में बहुत प्रश्न उठ रहे थे कि किस अवस्था में उन्होंने वो भी विधान पालिका के अंदर में भाषण दिया। लोग तो ये आरोप भी लगा रहे थे, मीडिया में बात चल रही थी कि शायद शराब के नशे में थे। अब इसमें एक मांग उठ रही थी कि एक अल्कोहल टेस्ट करा देते, और जो उचित भी होता क्योंकि वो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं और ये विधान पालिका में वो सदस्य हैं और वहीं पर भाषण दे रहे हैं। लेकिन वो तो हुआ नहीं। अब ये अरेस्ट वारंट या अरेस्ट के लिए पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर दिया, तो स्वाभाविक है लोग ये पूछेंगे भाई कहीं आप भटकाने के लिए तो नहीं किया जा रहा है ये सब, क्योंकि वो भी तो एक बड़ा मुद्दा बन रहा था।